क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखो मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूले से इसको हम लोगों को वेरीफाई करना है कि क्या ये ट्रू है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट स्टेप पता है, क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं बाएं पक्ष में। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1। बायां पक्ष क्या है आपका, बताओ बायां पक्ष क्या है, ये n प्लस 1 n प्लस 2 है, n प्लस 1 n प्लस 2। तो n की वैल्यू कितनी पुट करनी, 1। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1 1 प्लस 2। 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया भैया, 6 आ गया। ठीक है, दायां पक्ष क्या है, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 4। तो ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 बाई 4। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, कितना बचा, 3 इंटू 2, ये भी आ गया आपका 6। तो कहने का मतलब n बराबर 1 पर Pn क्या है, सत्य है। n बराबर 1 पर Pn सत्य है। अब n बराबर k के लिए देखेंगे, तो n बराबर k के लिए, ठीक है, से आ जाओ भैया आ जाओ। तो n बराबर k के लिए देखो क्या करते हैं, n बराबर k के लिए हम लोग यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये जो n था हमारा, जो Pn जो हमारा फंक्शन n का है, वो n बराबर k पर क्या होता है, सत्य होगा, है कि नहीं। ये हम नेक्स्ट वाले टर्म में उसको वेरीफाई करते हैं। तो n बराबर k के लिए क्या मान लिया हमने कि जो Pn है हमारा, n बराबर k के लिए Pn क्या होगा, सत्य होगा, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, ये आपका चैप्टर है कौन सा, गणितीय आगमन का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समझ में आएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। बस यहीं से देखो जहाँ से बताने जा रहा हूँ। अब n बराबर k के लिए आपको क्या करना है, पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ पे n लिखा है वहाँ पे क्या होना चाहिए, k होना चाहिए। तो ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 और बाई 4। और इसको हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। बात समझ में आई। सबसे पहले क्या किया जाता है कि ये जो आपका LHS पार्ट होता है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखा जाता है। तो जहाँ जहाँ n था 1 रखा गया, 6 आया। फिर RHS वाले पार्ट में भी जहाँ जहाँ पे आपका n था 1 रखा गया, 6 बराबर 6 आ गया। तो n बराबर 1 के लिए Pn क्या है आपका, सत्य है। ठीक, दूसरी चीज n बराबर k के लिए चेक करते हैं। अब क्या किया मैंने, अब इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ n था वहाँ पे पूरा k लिख दिया गया। थर्ड स्टेप क्या है आपका, थर्ड स्टेप जो है वो हम लोग किसके लिए प्रूव करते हैं, k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n बराबर k प्लस 1 के लिए, ठीक है, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए देखो क्या करना है आपको, जो थर्ड टर्म आपका होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आया इसकी हेल्प से प्रूव करना होता है कि जहां पे आपकी वैल्यू n है क्या होनी चाहिए, k प्लस 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो करेंगे क्या, इसके प्लेसेस पे जहां जहां आपका n था वहां वहां क्या रखना है, k प्लस 1। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस, तो n की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, k प्लस 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो k प्लस 1 अगर रखोगे तो इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं, क्योंकि इसके पहले का एक टर्म मुझे और लिखना रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, या तो एक काम कर सकते हो, जो आपका इक्वेशन नंबर 1 का ये लास्ट में आया हुआ है, यही k प्लस 1 रखने के पहले वाला टर्म रहेगा, क्योंकि k प्लस 1 के पहले k आता है। तो चाहे इसको लिखने के बाद k प्लस 1 लिख लो, चाहे उसको लिखने के बाद उसके पहले वाला एक टर्म लिख लो, दोनों तरीके हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। तो क्या करोगे, पहले यही लिख लो। तो ये लिखा मैंने k प्लस 1 k प्लस 2 लिखा मैंने। ठीक है, ये कौन से टर्म के पहले आएगा,
k+1 के पहले वाला टर्म है। अब k+1 जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये तो आपका k+1 हुआ, ये कितना होगा k+2 हो जाएगा, k+1+1 कितना होगा ये k+2, और यहाँ पे k+1+2 कितना हो जाएगा k+3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म है आपका वो इक्वेशन नंबर 1 बन रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 अगर बन रहा है ये, तो ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए k+1 k+2 k+3/4 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक की वैल्यू क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 से ये पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये किसके इक्वल आ गया भैया, k+1 k+2 k+3/4। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये जो इतनी वैल्यू है ये यहाँ मिल रही है, और ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, ये लिख दिया गया। फिर लास्ट में क्या बच रहा है, k+1 k+2 और ये k+3। ठीक है, बाई 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और जितना कॉमन हो रहा हो उसको कॉमन कर लो। ठीक है, तो कितना कॉमन हो रहा है, देखो k+1 k+2 k+3 कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, k+1 k+2 और ये k+3 मैंने कॉमन कर लिया, और बाई 4 भी। ठीक है, अब कहोगे बाई 4 एक जगह से तो होगा नहीं भैया, मैं ये बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे k मिला है और प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर गया होगा तो 4 रहा होगा। ठीक, यहाँ का देखो ये तीनों कॉमन हो गया, और बाई 4 भी कॉमन में था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई की वजह से ये 4 यहाँ पे आया। इतना क्लियर हुआ। अब ये जो है वो क्या बन गया, जरा ध्यान से देखो, n की जगह पे k+1 है, फिर n की जगह पे k+1+1 k+2 है, फिर n की जगह पे k+1+2 k+3 है, फिर k+1+3 k+4 है, बाई 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, n बराबर k+1 पर Pn सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से Pn, जहाँ पे n, जहाँ फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, Pn जो है n के सभी नेचुरल मानों के लिए, सभी प्राकृतिक मानों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। ये हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए LHS और RHS दोनों को वेरीफाई करेंगे कि क्या दोनों इक्वल हैं। स्टेप सबको पता हो गया है। तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए इसका LHS n वाले टर्म को लिया जाता है, तो कितना लिखा है, n × 3 की पावर n है, n की वैल्यू कितना पुट करना है, 1, 1 × 3 की पावर 1 कितना आया, खाली 3 आया। RHS कितना है, 2n - 1 3 पावर n + 1 + 3/4। यहाँ देखो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 × 2 2 - 1 × 3 की पावर 1 + 1 2 + 3/4। तो यहाँ पे देखो 2 में से 1 गया 1, 3 3 जा 9, 9 और 3 12, और 12/4, 4 3 जा 12, कितना आ गया, 3 आ गया। तो कहने का मतलब है कि आपका LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया किस वैल्यू पे, 3, n बराबर 1 के। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि n बराबर 1 पर जो Pn हमारा था वो क्या होगा, Pn सत्य है। अब ये Pn है क्या चीज, इसी को हम लोग n का फंक्शन मान लेते हैं कि पूरा का पूरा ये n का फंक्शन है। ठीक है, तो n बराबर 1 पर Pn क्या है, हमारा सत्य है। ठीक, दूसरा क्या होता है स्टेप, k के लिए, तो n बराबर k के लिए, अब n बराबर k के लिए देखो क्या करोगे, पूरे टर्म में आपको k रखना है,
जहाँ जहाँ n देख रहे हो सब जगह पूरा लिखते चले जाओ के। ये हो गया आपका पी के 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस के इंटू 3 पावर के इज इक्वल टू 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3/4। और इसी को हम लोग इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लेते हैं। और ये यहाँ पे मान लिया जाता है कि n बराबर k के लिए Pn क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जो हमारा स्टेप होता है उसमें पूरे फंक्शन पे वैल्यू पुट करके छोड़ दी जाती है और इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया जाता है। थर्ड स्टेप में केवल एलएचएस वाले पार्ट में वैल्यू पुट की जाती है और इक्वेशन नंबर 1 से जो इतनी वैल्यू आपको मिलती है उसकी वैल्यू ये पुट करी जाती है। ठीक, अब जरा देखो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए बताओ मुझे n की जगह क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 पहले k वाला फंक्शन लिख दो क्योंकि उसके बाद k प्लस 1 आएगा तो k इंटू 3 की पावर k और इसके जस्ट बाद आपका k प्लस 1 आएगा तो k के बाद k प्लस 1 आएगा और यहाँ 3 की पावर पे भी क्या आएगा, k प्लस 1 आएगा। बताओ बात समझ में आ रही है। तो यहाँ इस वाले में जो थर्ड टर्म है आपका जो k प्लस 1 पुट करना है वहां पे केवल आपको इसका एलएचएस वाला पार्ट लिखना रहता है। जहां जहां n था वहां वहां k प्लस 1 लिख देगा, इसके पहले का एक टर्म लिख दिया गया है। बताओ ठीक। अब जरा यहां से कंपेयर करो, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो 1.3 से लेके k.3 की पावर k तक की वैल्यू यहाँ पे है मेरे पास, ये देखो है। और इतने को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, इतने को हम लोग लिख सकते हैं 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3/4 लिख सकते हो। और इधर क्या बच रहा है, प्लस k प्लस 1 इंटू 3 पावर k प्लस 1। बताओ ठीक, बात समझे कि नहीं। यहाँ तक की वैल्यू ये लिख दी गई और लास्ट वाला एक टर्म लिख दिया गया। अब करना क्या है भैया, जो कॉमन हो कॉमन कर लो, लेकिन पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो 2k माइनस 1 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 k प्लस 1 3 पावर k प्लस 1 और बाई 4 हो गया। अब कौन कौन से टर्म का हम कलेक्शन बनाएंगे जिसमें चीजें कॉमन मिल रही हो। तो 3 पावर k प्लस 1 यहाँ पे, 3 पावर k प्लस 1 यहाँ पे, इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया 2k माइनस 1 और यहाँ से क्या मिलेगा इसके साथ प्लस 4k प्लस 1 और इसमें मुझे कितना कॉमन मिला है, 3 पावर k प्लस 1 कॉमन मिला है कि नहीं मिला है, मिला है। और क्या बचा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 3/4। बताओ इतनी बात सबको समझ में आ रही है। ये 3 पावर k प्लस 1 वाला टर्म ये था, 3 पावर k प्लस 1 वाला टर्म था, ये दोनों मैंने कर लिया कॉमन तो बचा 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 1 बचा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कर लो जरा। 2k माइनस 1 4k प्लस 4 और बाहर क्या 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3/4। ठीक, नेक्स्ट वाला क्या आएगा हमारा 4 and 2 कितना 6k 4 माइनस 1 कितना 3 और ये 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3 और अपॉन 4। बताओ इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब जरा देखो क्या इसमें 3 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है। अगर 3 कॉमन है तो हम लोग अगर 3 कॉमन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2k माइनस 3 लिखेंगे, सॉरी 2k माइनस 1 लिखेंगे। बोलो 3 कॉमन कर लियो तो 2k माइनस 1 लिखोगे और एक 3 हमारा जो कॉमन आया था वो इसको क्या k प्लस 2 नहीं कर देगा। एक 3 मैंने निकाला, 3 की पावर 1 होता है और 3 की पावर 1 में 3 की पावर k प्लस 1 ऐड करोगे तो 3 की पावर k प्लस 2 आएगा। एक पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, ध्यान समझना। इसमें से मैंने 3 कॉमन किया और वो जो कॉमन वाली वैल्यू 3 थी उसको मैंने इस k प्लस 1 के 1 में जोड़ दिया तो k प्लस 2 हो गया। बताओ बात समझ में आई। फिर अगला क्या बचा मेरे पास प्लस 3 और बाई
4। ठीक है, अब जरा चेक करो यहाँ पे कि ये वैल्यू क्या उसके इक्वल आ रही है? यस सर, नहीं आ रही। वहाँ पर प्लस थ्री आएगा ना। यहाँ पे देखो 4 में से 1 गया तो आपका +3 है, ये प्लस में 1 आया, अब आ गई। देखो ये प्लस में 4 था, +4 में से 1 माइनस करोगे तो +3 आ रहा है। ठीक है, अब क्यों आ गई देखो जरा, जब n की वैल्यू हम लोग k+1 रख देंगे तो 2k+2 -1, तो 2k+2 में से 1 गया 1, तो 2k+1 आएगा। और यहाँ पे n+1 था, मतलब जब k+1 रखोगे तो k+2 आएगा। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k+1 आ गया। प्रूव हो गया। अतः n बराबर k+1 पर Pn सत्य है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, है ना। अरे वो हो गया, फॉर एवरी का मतलब के लिए होता ही है। अतः n बराबर k+1 पर Pn सत्य है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया। ये भी लिख सकते हो ऊपर गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। ठीक है, ये हो गया। क्लियर। करना क्या होता है कि जहाँ जहाँ Pn रहता है वहाँ वहाँ पे k+1 अगर आपका आता है तो सही है, और नहीं आया तो गलत, मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 पावर n। गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको वेरीफाई करना है कि क्या इसका एलएचएस आरएचएस के बराबर होता है। ठीक है, देखो फॉर n बराबर 1, फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, एलएचएस क्या होगा आपका? एलएचएस है 1/2 पावर n। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/2 पावर 1, जिसको आप 1/2 ही तो कहते हो। आरएचएस चेक करते हैं, आरएचएस में क्या है? 1 माइनस 1/2 पावर n, 1 माइनस 1/2 पावर 1, 1 माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो 1/2 ही आएगा। मीन्स एलएचएस जो है हमारा वो आरएचएस के इक्वल आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? फॉर n इज इक्वल टू 1 Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू। क्लियर। तो n बराबर 1 पे हमारा Pn क्या है? सत्य है। क्लियर है। नेक्स्ट, फॉर n इज इक्वल टू k, नेक्स्ट स्टेप इसका, फॉर n इज इक्वल टू k, फॉर n इज इक्वल टू k वी विल सपोज Pn is we will suppose Pn true, Pn true। हम यहाँ पे ये सपोज कर लेंगे कि Pn हमारा जो है n इज इक्वल टू k पे क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये जो फंक्शन आपका Pn का है, क्या पुट करेंगे? n की वैल्यू k पुट करना है। तो ये हो गया आपका Pk 1/2, 1/4, 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 पावर k। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? फॉर n इज इक्वल टू k+1। अब क्या करते हैं? केवल इसके एलएचएस वाले पार्ट में ही हम n की वैल्यू k+1 अप्लाई करते हैं। तो ये होगा आपका Pk+1 1/2, 1/4, 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 पावर k+1। तो क्या इसके पहले भी एक टर्म रहा होगा? k+1 के पहले एक टर्म रहा होगा आपका k वाला। तो एक काम करते हैं, मैं इसको k वाला सपोज कर लेता हूं और इसके बाद 2 की पावर k+1 मैंने लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में चेक करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में ये जो वैल्यू है 1/2 से 1/2 k की, वो किसके इक्वल है? 1 माइनस 1/2 k की इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 क्या हो गया? Pk+1। देखो कितना बन गया हमारा? ये हो गया 1/2, 1/4, 1/8 प्लस, सॉरी ये वैल्यू आपको पुट करनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में लिख चुका हूँ, यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख चुका हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू कितनी है?
1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर k, और लास्ट में क्या है मेरे पास प्लस 1 अपॉन 2 पावर k प्लस 1। अब इसी को इस टाइप का मतलब जब जहाँ है वहाँ k प्लस 1 बनाना है। अब जरा बताओ सब लोग क्या कर सकते हो, बोलो। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में करना। ये 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर k है, यहाँ पे आपका है 1 अपॉन 2 पावर k इंटू 2 है। अब देखो जरा ध्यान से, ये 1 माइनस हमने क्या किया यहाँ पे 1 अपॉन 2 की पावर की कर लिया कॉमन, तो जब मैं इसको कॉमन करूंगा तो ये वैल्यू 1 बची, और माइनस कॉमन किए हो जिसकी वजह से ये आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और कितना बचेगा 1/2 बचेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? माइनस 1 अपॉन 2 की पावर की कॉमन किया मैंने तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव आपका निगेटिव हो गया और 1/2 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर की क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे देखो ब्रेक किया था, और अगर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ तो इसको मैं ऐड भी कर सकता हूँ, तो ये इतना हो गया। देखो 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर n 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर k प्लस 1 बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 Pn इज true where for every n belongs to natural number by mathematical induction, clear? Question number 12, a plus ar plus ar square plus dot 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 plus ar to the power n minus 1 is equal to a r to the power n minus 1 by r minus 1। ठीक है, ये आपका ये जो टर्म है वो आपको याद होगा जीपी का है। ठीक है, अब अगर ये जीपी का टर्म है तो उसका सम का फार्मूला भी आपको ये पता है होता है। ठीक, बस यहाँ पे यही वेरीफाई करना है कि क्या ये ट्रू है। ठीक, देखते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 LHS क्या आएगा a r to the power n minus 1, then at the place of n we can write 1 a r 1 minus 1 a r to the power 0। अगर किसी पे भी वैल्यू आपकी 0 बनती है तो वो 1 होता है, मीन्स ये आपके पास a बचेगा। नेक्स्ट RHS a r to the power n minus 1 upon r minus 1 and this equal to r to the power 1 minus 1 upon r minus 1, both are same, will be cancelled, then we get a। LHS and RHS both are same, ठीक है, then we can write it LHS is equal to RHS। ठीक है, यानी कि n बराबर 1 पे आपका ये जो फंक्शन है Pn का वो क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है। इसको क्या सपोज कर लेंगे, लेट Pn is equal to this, for n is equal to 1 Pn is 2। n बराबर 1 पे आपका ये Pn वाला फंक्शन क्या है वो सत्य हो रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो बहुत आसान सा टर्म है, पहला टर्म तो बहुत ही आसान है, दूसरा वाला भी बहुत ही आसान है, तीसरे में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है बस। अब क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू k, n बराबर k पर हम क्या सपोज करते हैं कि जो Pn हमारा है वो n बराबर k पर सत्य होगा। n बराबर k, फॉर n बराबर k लेट Pn विल बी ट्रू। ठीक है, अब देखो क्या लिखोगे, एट द प्लेस ऑफ n वी कैन राइट k a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ar टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू a r टू द पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसका जो नेक्स्ट वाला टर्म है जो आपका थर्ड स्टेप बनता है उसमें क्या करते हो, n के प्लेस पे आप k प्लस 1 रखते हो। नाउ
n is equal to, now put n is equal to k plus 1, ठीक है. Then we can write it pk plus 1 a plus ar plus ar square plus dot 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 plus ar to the power. देखो एक तो टर्म आपका k plus 1 के पहले का k बनेगा ही, k लिख दो. तो पहले मैंने यहाँ पे k minus 1 लिखा, और जब आप k plus 1 करोगे, n के प्लेस पे k plus 1 करोगे तो वो वाला plus 1 और ये वाला -1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ar की पावर k बचेगा. बताओ ठीक. और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 at the place of this, ठीक है, we can write a r to the power k minus 1 upon r minus 1. तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करने वाले हैं, a r to the power k minus 1 upon r minus 1 plus a r to the power k. सारा काम हो गया है. प्रॉब्लम यहीं पे होती है. इतना सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया. चलो बताओ क्या कर सकते हो. क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो. a r to the power k minus 1 plus r minus 1 a r to the power k upon r minus 1 लिख सकते हो. अब यहाँ पे a का मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया a r to the power k minus a प्लस यहाँ पे देखो इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दो, तो कितना हो जाएगा a r to the power कितना k plus 1 करो, या अभी रहने दो क्योंकि हमें अभी फिर से जरूरत पड़ने वाली कॉमन लेने की. ठीक है. तो ये हो गया a r इंटू r टू द पावर k माइनस a r टू द पावर k, और अपॉन में हो गया आपका r माइनस 1. ठीक है. इतनी बात समझ में आई. आप देखो इधर जो r माइनस 1 था इसको कट कर सकते थे नीचे वाले से. नहीं, बीच में अगर आपका प्लस माइनस होता है तो कभी भी कोई चीज़ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के आंसर हर में कटती नहीं है जब तक वो मल्टीपल में ना. देखो अगर ऐसे लिखा हो 2/4/2 लिखा है अगर, तो आपका 2 से ये 4 कट सकता है या 2 से 2 कट सकता है. बट अगर लिखा होता 2 + 4/2 तो अब ना कटता, जब तक ऊपर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर लोगे. अभी 4 और 2 6 होने के बाद ही कटेगा, या 2 कॉमन करने के बाद ही कटेगा, लेकिन आप डायरेक्ट सिंगल वैल्यू यहाँ पे नहीं कट कर सकते हो. ठीक है. चलो तो जरा सोच के बताओ कि a r टू द पावर k मेरे पास पहले भी है और लास्ट में भी है, जहां एक प्लस एक माइनस है. बोथ आर कैंसिल, खत्म. सब बचा क्या, a r टू द पावर k, मतलब ये अगर मैं ऐड कर दूं अब इसको तो कितना हो जाएगा मेरे पास, a r टू द पावर k प्लस 1, और ये क्या बना मेरे पास माइनस में a, और अपॉन r माइनस 1. ये कॉमन कर लो तो बचा क्या, r टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ठीक है. अब ये बिल्कुल इसके जैसा दिखने लगा, जहां पे n था वहां k प्लस 1 हो गया. स्टेटमेंट आप राइट कर लेना. ठीक है. और ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट. क्लियर.